इस वक्त हम वाराणसी के दारा नगर के इलाके में हैं। महामृत्युंजय मंदिर के ठीक सामने हम इस समय मौजूद हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। विषय यह है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कन्नौज से सांसद हैं, उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये विषय हम इसलिए लेकर यहाँ आए हैं क्योंकि लगातार सवाल किया जा रहा था कि अखिलेश यादव महाकुंभ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे। हरिद्वार में उन्होंने स्नान किया लेकिन महाकुंभ नहीं गए, लेकिन अब उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद उन्होंने कहा एकता बनी रहनी चाहिए, सौहार्द बनी रहनी चाहिए और आपस में किसी तरीके का कोई खराब व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने स्नान करने के बाद बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समय में जो कुंभ लगा था वो बहुत कम संसाधन में हमने उसको पूरा किया। तो इशारे इशारे में उन्होंने संसाधन बहुत ज़्यादा रुपया पैसा लगाया जा रहा है महाकुंभ में, उन्होंने एक इसका भी संदेश दिया। तो समझने के लिए चूँकि हम इस इलाके में इसलिए आए हैं क्योंकि जब भी चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे वो सावन का पवित्र महीना हो, सबसे पहले जलाभिषेक यादव बंधु करते हैं और इसी इलाके के वो रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। भाई साहब, बहुत चर्चा थी इस बात की कि नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे अखिलेश जी। उन्होंने स्नान कर लिया, क्या लगता है स्नान करने के बाद उन्होंने कोई संदेश दिया कि ये तो उनके यहाँ परंपरागत तरीके से जो चलता आ रहा है उसका उन्होंने निर्वहन किया। मुलायम सिंह जी भी कुंभ नहाते थे, उनके परिवार में और लोग भी कुंभ नहाए, तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा तूल दिया गया और उसी का असर था कि अखिलेश यादव स्नान करने गए या वो उनको जाना ही था? देखिए, अखिलेश यादव तो पारंपरिक रूप से इनके पिताजी भी स्नान किए और उन्होंने भी एक संदेश दिया था। जो देश में इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय है असहिष्णुता, उस असहिष्णुता को मिटाने का प्रयास अखिलेश यादव ने बखुद भी किया और समाज में एक संदेश दिया कि हम पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई हमें हिंदू कहे या चुनावी हिंदू कहे या राजनीतिक हिंदू कहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें कुंभ में जाना है, कुंभ में स्नान करना है और सारे लोगों को ये संदेश देना है कि सहनशीलता, असहिष्णुता जो इस देश की आत्मा में बसा हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बुद्धिज्म जो साथ में रहते हैं उनको रहना है। इस देश के संविधान का उनको आदेश है कि आप वो साथ में रह सकते हैं। इस चीज़ को उन्होंने बखूबी निभाया और समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया स्नान करके। और ऐसा विपक्ष, ऐसा नेता बहुत कम ही होते हैं। तो मतलब ये अच्छा संदेश जाएगा। बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश। अच्छा, ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि ये शहर दक्षिणी का हिस्सा है ना? तो ये कहा जाता है कि बाकी जगह के यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट तो देते हैं, लेकिन बनारस के यादव वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहते हैं। तो वोट देना अपनी जगह है, लेकिन परंपराओं का निर्वहन अपनी जगह है। आपको लगता है? ये जो इलाका है महाकालेश्वर उज्जैन, वहाँ पर महामृत्युंजय वृद्धकालेश्वर और महाकाल का मंदिर है और दूसरा प्रतिरूप उसी का यहाँ बनारस में महाकाल, महामृत्युंजय वृद्धकालेश्वर, ये प्रतिरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और श्री कृष्ण के 8 पुस्त पहले, लोग जब यादवों का इतिहास खोजते हैं, 8 पुस्त पहले कृष्ण के एक भक्त पैदा हुए जो महाकाल ने दर्शन दिया, उसी का प्रतिरूप महाकाल उज्जैन में है, उसी का यहाँ पर भी है। भित्ति चित्र अंदर बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लेंगे ये चीज़। तो मैं ये कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के यहाँ के लोग हैं, उसमें प्रमुखता यादव कम्युनिटी है, चूँकि यादव डोमिनेटिंग ये एरिया है। वोट लेकिन हमेशा से बीजेपी को यहाँ के लोग देते रहे, ये एक मानसिकता बनी हुई है। ये मानसिकता देखिए, राजनीतिक रूप से कभी कांग्रेस को जाता था, कभी बीजेपी को जा रहा है, कभी समाजवादी पार्टी को भी जाता था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन परंपराओं का निर्वहन अपनी जगह है, कुंभ में स्नान अपनी जगह है और वोट देना अपनी जगह अपनी जगह है। सारी चीज़ें संदेश अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे अखिलेश जी के स्नान करने पर? अखिलेश जी के स्नान करने पे क्या बोलें भाई, उनकी इच्छा है, उन्होंने किया
पहले मुलायम सिंह जी माननीय नेताजी भी दर्शन किए, उन्होंने भी सब कुछ किया। हिंदू तो है ही हैं हम लोग, हमारा धर्म भी बनता है कि कुंभ स्नान करना चाहिए। ये एक हमारा पर्व होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे देश के सारे साधु महात्मा संत अच्छे जो भक्ति लाइन में हैं उनके लिए कुंभ बहुत ज़रूरी था, और दर्शन करना भी ज़रूरी था, नहाना भी ज़रूरी था। तो दारानगर के इलाके में हैं हम, चूँकि यादव बंधु सबसे पहले जलाभिषेक करते हैं, तो यहाँ के जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं उनसे जानना जरूरी है कि अखिलेश यादव के स्नान करने के बाद उनको क्या लगता है, किस तरीके का संदेश क्या। क्यों नहा लिए अखिलेश जी, क्या कहेंगे? बड़ी चर्चा में था कि नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे। बहुत अच्छा काम किया अखिलेश यादव जी, और उनके पिताजी भी जाते रहे नहाने के लिए, अच्छा संदेश जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा काम किए हैं। मतलब बनारस के यादव खुश हैं कि अखिलेश जी ने स्नान किया। हाँ ठीक, खुश हैं। बनारस के यादव खुश हैं। दारानगर के इलाके में है हम। कोच भैया आवा यार, तो ही से बात करे बदे आई नहीं, आ जाए यार, आ जा। बस हमके दो शब्द में ही बता दा कि अखिलेश यादव नहा लेना कुंभ, है ना। बड़ा चर्चा में ये बात रहल कि नहाइयन कि ना नहाइयन। हाँ नहा लिया, अखिलेश यादव नहा लिया, अब मोदी नहा लिया, बाबा जी नहा लिया, सब नहा लिया। हेलो, हाँ आप कहाँ से हैं भैया? हम बनारस से हैं भैया। अच्छा, बनारस लोकल हैं जी भैया जी। तो एक हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी इस बात को लेकर बहुत चर्चा चल रही थी कि अखिलेश जी को कुंभ में जाना चाहिए। कल उन्होंने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद कहा कि सौहार्द बनी रहनी चाहिए, एकता बनी रहनी चाहिए। देखिए, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और वो है तो हिंदू ही ना, और हर हिंदू का आस्था सनातन धर्म में है, और सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ। और महाकुंभ में ये जानिए, भगवान जब हमारे यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था तो 4 बूंदें जो गिरी थी वो प्रयागराज में 1 बूंद थी, और जो इस कुंभ में नहा रहा है वो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति कर रहा है। इसलिए जो भी हिंदू है वो जहाँ से भी जुड़ा है उसका दिल में आस्था है। धर्म की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी को ये समाज में एक मैसेज दिए हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन छल बल कल और दिमाग से बस मुस्लिमों का हेरा फेरी करते हैं। वो स्वर्ग के लालच में नहाए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई बैकुंठ जाना चाहता है, इसीलिए वो बैकुंठ प्राप्त करने के लिए प्रयागराज में कुंभ में नहाए हैं। आपने कुंभ में स्नान किया कि नहीं? हाँ, क्या ना। कहाँ से आई हैं? नागपुर से। अच्छा, महाराष्ट्र से आई हैं। हाँ। अखिलेश यादव का नाम सुना आपने? मेरा लड़का को पता है। हाँ, आपके साथ में? हाँ। उन्होंने स्नान कर लिया महाकुंभ में, तो क्या कहेंगे, कैसा संदेश दिया? नहीं देखो, महाकुंभ तो सभी के लिए है, या सभी हिंदुओं के लिए आयोजित किया गया है। तो जिसकी मन में जैसा भाव उसको वैसा लाभ मिलता है। जैसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जिसका जैसा भाव उसको वैसा लाभ। जो अपने मन में जिस भाव से नहाएगा उसको वैसा प्राप्ति होगा, है ना। चलिए, तो 11 डुबकी अखिलेश यादव ने लगाया है ना। तो आपको लगता है कि 11 का अंक बड़ा शुभ है? हाँ, अखिलेश यादव जी जो काम कर दिए हैं, वो अखिलेश यादव जी संग संग माननीय मुलायम सिंह यादव के पिताजी भी ये डुबकी लगाई है। पहली दफा डुबकी नहीं लगाए, ये बीजेपी वाले कोई बताए जिस तरह अखिलेश यादव जी का पूरा कपड़ा उतार डुबकी लगाए, कोई ऐसा बीजेपी वाला नेता कोई डुबकी से लगाया? गंगा में नहाने का मतलब कपड़ा बदल में नहीं रहना चाहिए। जो भी नहाए गंगा में वो कपड़ा पहन के नहाए। हम अखिलेश यादव जी को मानते हैं, वो हिंदू हैं, अपना पहचान हिंदू है। वो महाकुंभ में स्नान किए, और वो इसके पहले भी स्नान किए। तो वो अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, वो अच्छे नेता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश है जी। आप यहीं के हैं? इस यहाँ के लोकल हैं, और हम भी कुंभ नहाने जाने हैं। मैं भी अखिलेश यादव जी से प्रार्थना करता हूँ, उनका देखा मैं भी जा रहा हूँ नहाने। अखिलेश यादव जी को देख के प्रभावित है। हाँ, और जा रहे हैं कुंभ नहाने। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं। चलिए, तो दारानगर के जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं वो गदगद हैं। लोगों का ये कहना है कि जो जिस भाव से स्नान करता है वैसे ही उनको फल मिलता है। अखिलेश यादव जी ने स्नान करके एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, और निश्चित रूप से हर सनातनी को कुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।